चलो देखो तो इधर, हेलो देखो कितना नंबर होगा, सबसे बन गया था पक्का। चल थोड़ा देख ले, तुरंत बस, ज्यादा देर तो नहीं मिलेंगे टाइम। कहता साइन ए, मेन चीज देखो यहाँ पे ये है, हेलो परीक्षा में इस तरह हिसाब आते हैं, ठीक है। मेन चीज यहाँ ये जो दिया है ना, साइन ए बराबर 3/4, यही हीरो है। इस हिसाब में कौन हीरो है, ये। अगर ये मालूम है दिया है तो ये और ये निकालना क्या है, आसान। cos ए और tan ए की निकालना क्या है, आसान। तो देखो कैसे निकालेंगे, परीक्षा में इस तरह हिसाब जरूर पूछेंगे, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनाना दोनों एक के तरीका। तो यहाँ तो क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, इस तरह जब भी रहे तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बनाने, क्या बनाने बोला। यहाँ तो क्या लिखा है ए, तो हम यहाँ क्या देंगे। अब बाकी तुम्हारा इच्छा, जहाँ जो चीज देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हो गया, ये हो गया, और कर्ण कौन हो गया 4। हमको किसकी का जरूरत है, क्यों क्यों जरूरत है, क्योंकि cos निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है। तो cos थीटा में क्या चाहिए, आधार भी चाहिए ना, आधार यहाँ दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार। त्रिभुज किस में है, ए बी सी में। तो कौन सी बराबर 90 डिग्री, कौन सी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कर्ण कौन है, ए बी स्क्वायर, लंब कौन है, आधार कौन है, बता देना, कुछ ना करो, सिर्फ मान बैठा दो। इस तरह अगर पक्षांतर करने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कर दो, मान रख दो। मान देखो ए बी का मान है कितना है 4 का स्क्वायर, बी सी का मान है 3 का स्क्वायर, और ए सी का नहीं है, नहीं ना कोई दिक्कत। ए लड़का इधर देखो, तो 4 चौके और 3 तिया ए सी स्क्वायर, इधर ये प्लस में इधर क्या जाएगा, तो 16 - 9 बराबर कितना, और 16 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, अरे ए सी स्क्वायर है ना। तो हमको ए सी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, इधर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा रूट, रूट अंडर 7, क्या ए सी बराबर कितना, रूट 7। ये पता चल गया, रूट कितना निकला, कोई दिक्कत। अब देखो साइन सब चिन्ह निकल गया, लंब निकल गया, कर निकल गया, और आधार नहीं। अब हम नहीं निकाल सकते, हमको जो कह रहा है, तो क्या निकाल रहा है पहले, cos ए। तो cos देखो ये कौन ले रहे हैं, ये साधारण में बन गया ना, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, ये कर। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार कौन है, आधार बटे, अब सुनिए लिखते ना, ठीक है, समझ रहा है ना, याद हो गया सूत्र ना। हाँ cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है ए सी, और कर्ण कौन है ए बी। तो ए सी का मान कितना है 7, ए बी का मान कितना है, किसी को दिक्कत। तो cos निकल गया, अब किसका जरूरत है, तो tan ए, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब कौन हो गया बी सी, आधार कौन हो गया, तो बी सी का मान, और रूट कितना भारी है, किसी को दिक्कत नहीं ना, सब बना लिए हो। तो अगला हिसाब क्या है, 4 नंबर, 4 बन गया, तो 4 बन गया तो 5 भी बन गया होगा। जिससे जो बन गया बनाओ, और जिससे नहीं बना है वो क्या करो, बोर्ड से उतारो। देखो 4 नंबर, 4 नंबर बहुत मस्त हिसाब है। 4 नंबर बहुत बच्चा क्या करना कर लेता है, गलती कर। देखो यहाँ क्या दे, यदि 8 cot ए बराबर कितना दिया है, वो 15 cot है रे, 15 cot बराबर कितना दिया है 8, हो तो साइन ए, और किसका मान पूछ रहा है, और कौन सा किससे करे, से के का मान ज्ञात कीजिए, ये ना। तो भारी नहीं है, दोनों हिसाब कॉपी है, दोनों हिसाब क्या है। अब हम थोड़ा सा कर देखो,
यहाँ क्या दिया था, साइन ए, यहाँ साइन ए दिया ना, तो यहाँ देख, लो पहले देखना, यहाँ देखो क्या दिया है, 15 कॉट ए। तो क्या हम इस तरह इसको नहीं लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर इधर गुना में इधर आके क्या जगह 8/, देखो दोनों सेम हो गया, सेम हो गया ना, इसी तरह दोनों निकाल लोगे, हाँ निकाल लोगे ना, छोड़ दे। इसके बाद हम 5 नंबर बताते हैं। 4 और 5 कॉपी का हिसाब, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 5 को छोड़ रहे हैं। अब 6 नंबर हम बताते हैं। 5 नंबर, कितना नंबर, 4 नंबर छोड़ दिया, 5 नंबर बता देते हैं। 5 नंबर बनाए हो, कौन किसे किसे बनाए, हाथ उठा तो 5 नंबर, ये देख पड़ती है और न देख पड़ती है इसलिए 5 हम बता देते, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12, तो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य, देखो मतलब क्या, एक मान देखो, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। हेलो सुनो, इस तरह एग्जांपल में बताए थे, ठीक है। पहला एग्जांपल यही हिसाब था, पहला एग्जांपल, त्रिकोणमिति में कितना अनुपात होता है, 6। इसमें तुम लोगों ने एक ट्रिक बताए थे, सबको याद रखने लगे, लाल कक्का, ये ना लाल कक्का, मतलब 3 को याद रखना, 3 अपने आप हो जाता ना। तो देखो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ये भी बताए थे, तुमने आया था क्या चल देखना आया था, इधर देखो, इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, ये लाल कक्का, ये बहुत आसान है, उससे आसान है ये वाला, बताना कैसे, देखो लंब बटे ना हो गया, आधार बटे लंब बटे, समझ में आया। वो थोड़ा उसमें याद करना है, पंडित वाला, पंडित से हरी हरी बोल, उसमें थोड़ा इंग्लिश में याद रखना पड़ता है, लेकिन ये हिंदी में लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन। तो तीनों को याद रखना ना, किसको, साइन, कॉस और टेन। तो लंब बटे कौन होता है, कौन कौन, साइन थीटा। और कॉस बटे आधार क्या, कॉस बटे कर्ण क्या होता है, सॉरी आधार बटे कर्ण क्या होता है, और लंब बटे आधार क्या होता है, भारी था, हाँ तो क्या याद रखोगे, देख ले स्पेलिंग कैसे लिखे हैं, लाल कक्का, लाल कौन रे, काका लिख के देखो तो बनेगा, देखो तो, कक्का हम बोल रहे हैं, काका थोड़ी बोल रहे हैं, सुना पहले, कक्का, लाल कक्का, समझ में आया। काका लिखेगा तो इसीलिए तुमको बोल दिया कि स्पेलिंग देख ले सही से, नहीं फिर बाद में परीक्षा में लिखता लाल के पता जा रही कहाँ हो रहा है, काक हो रहा है ना, इसलिए ये रखना, लाल एल ए लाल, कक्का के ए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ हीरो कौन है, अब परीक्षा में नहीं बनाया ना, अगर पूछेंगे तो पूरा धोएंगे, समझ लो, बिना साबुन और सरफ का। समझ रहा है ना, नहीं होगा साफ। अच्छा बताओ, जब धूल कन पर आ रहा था तो झाड़ते हैं ना, इससे साफ ना होता है, समझ में आया। तो डंटा देंगे पीठ पे, जब धूल कन पर है ना सब झड़े जाएगा। सेक थीटा बराबर कितना दिया, रुको हेलो बताओ तो, सेक थीटा बराबर क्या आता है, सेक थीटा बराबर क्या आता है, कर्ण बटे आधा, ठीक है। सेक किसका उल्टा आता है, याद रखना, ये उल्टा भी जरूरत पड़ेगा, अभी बोल रहे हैं ना। देखो यहाँ थीटा दिया है, तो यहाँ हम क्या देंगे, थीटा नहीं देंगे, बाकी तुम्हारा मर्जी, जहाँ जो चीज देना है
दे दो। यहाँ क्या देंगे ए बी सी, कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ थीटा बोला तो हम यहाँ क्या देंगे? तो सेक थीटा बराबर क्या था? कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा। तो हमको किसकी जरूरत है? लंब की। किसकी जरूरत है? हाँ देखो, अगर थीटा यहाँ दोगे ना तो आसान हो जाएगा। जो सीधा जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही लंब होगा, वही क्या हो जाएगा? आधार होगा ना। अगर ये थीटा हम क्या यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ देंगे, तब लंब कौन हो जाएगा? समझ में आया? तो हम काय मरने जाएंगे? आसान तरीके से बना सकते हैं ना। इसमें गलती होने की संभावना क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। और यहाँ अगर हम थीटा बैठा देंगे तो गलती होने की संभावना नहीं होगा। जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे क्या हो जाएंगे। अरे यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है? थीटा दिया, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे। ए दिया होगा तो यहाँ लिखेंगे, बी दिया होगा तो यहाँ लिखेंगे, सी दिया होगा तो यहाँ लिखेंगे। समझ में आया? जो दिया है पहले। अगर फिगर में इस क्वेश्चन कर दिया तो फिगर में तो चेंज नहीं कर सकते अपने मन से, कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हिसाब फिगर नहीं बनाता है, देता है, डायरेक्ट इस तरह लिख देता है। तो तुम्हारा ऊपर निर्भर करता है हम कैसे उसे क्या करना है, नहीं करना। ठीक है, चलो देखो। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार। तो देखो हमको अन्य त्रिकोणमितीय पूछ रहा है, सब में सेक को छोड़कर बाकी जितना साइन टेन कोट कोसेक, ये है ना, सबको क्या करने बोल रहा है? निकालने बोला। तो सबको निकालने के लिए आधार चाहिए ना, लेकिन सॉरी लंब चाहिए। लंब तो दिया नहीं है। तो त्रिभुज किसमें है? ए बी सी में। ये कितना डिग्री कौन बना रहा है? 90 डिग्री। कौन बी बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? हाँ बैठ ना, रुक ना 2 मिनट, 2 मिनट रुक। क्या बोला? क्या बोला रहे आदित्य? देखो वो नहीं देता है तो तुमको जब त्रिकोणमिति बना रहे हैं तो इसमें लंब और कर्ण, लंब कैसे आएगा? जब तक वो 90 डिग्री एक भुजा नहीं बनाएगा तो लंब आएगा क्या? देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, क्या लंब निकलेगा? अब मान के चलते हम ये नहीं देंगे, इस तरह हम ऐसे बदल देंगे। तो लंब कैसे? पाइथागोरस प्रमेय कौन सी यूज करोगे? संभव है नहीं ना, इसलिए एक भुजा क्या होगा? 90 डिग्री कोण में जरूर बनाएगा। ये इसमें नहीं लिखा तो अपने से बनाना पड़ेगा। लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। लंब कौन है? ए बी। कौन है? ए बी। तो ए बी पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण कौन है? ए सी स्क्वायर। लंब कौन है? ए बी स्क्वायर। आधार कौन है? देखो जिसको पक्षांतर नहीं करने आता तो यहाँ तो समझ में आएगा, इतना मान बैठा दोगे ना, इतना लिख लोगे। अब यही क्या करना, मान बैठा दो। क्या कर दो? बाकी पक्षांतर लास्ट में करेंगे। एसी है क्या? एसी का मान है 13, 13 का ए बी है क्या? जिसको जो नहीं है छोड़ दो। बीसी है क्या? 12 का स्क्वायर। तो 13 गुना 13 कितना होता है? 169। ए बी स्क्वायर 12 गुना 12 कितना होता है? 100। इधर ये प्लस में रख के 169 माइनस 144 बराबर कितना? 169 में 144 घटेगा, कितना बचेगा? ए बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर रखे रूट। तो बताओ 25 जो किसका वर्गमूल है? 25 जो किसका वर्ग है? 5 का ना, इसलिए वर्ग 25 रूट 25 का वर्गमूल कितना निकला? कोई दिक्कत? तो देखो ये भुजा हमको क्या चला, पता चल गया कितना। तो अन्य त्रिकोणमिति ना, क्या बोला? अन्य त्रिकोणमिति। क्या याद रखोगे? लाल कक्का। क्या याद रखोगे? लाल कक्का। क्या याद रखोगे? लाल कक्का। लंब बटे किसका होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, तो लंब कौन है? 5 और कर्ण कौन है? 13। कोई दिक्कत? अब इसके बाद कौन? cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे आधार कौन है? और कर्ण कितना है? और साइन cos इसके बाद कितना? तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, तो लंब कौन है? आधार कौन है? 12। कोई दिक्कत? इसके बाद देखो कॉट, तो ये तीनों को याद रखना ना। क्या याद रखोगे? कौन कौन? साइन कॉस और टेन। साइन कॉस और
इसी को उल्टा दो, क्या कर दो, उल्टा दो। तो साइन का उल्टा देखो कॉट है ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या था, आधार बटे लंब। तो आधार कितना देखो 12, लंब कितना है देखो, टेन का उल्टा कॉट हुआ ना, कॉट का उल्टा कौन होगा टेन, टेन का उल्टा कौन होगा, किसी को दिक्कत तो सेक तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि सेक हमको खुद क्या किया है, दे दिया। सेक को छोड़ कर बोल रहा है ना, तो इसके बाद कौन आएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। किसका होता है, तो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे, कर्ण कौन है 13, लंब कितना है, ये तुम्हारा क्या होगा, भारी था, हाँ कोई दिक्कत, चलो तो देखो ये हिसाब नहीं बताया, बन गया है, हाँ नहीं बना है, ए लड़का ये सब नहीं बना है, बनाने का प्रयास किया, झूठ बोल रहा है। चलो देखो इधर, देखो इस तरह हिसाब एगो एग्जांपल तू बताए थे, वहां क्या था, यहाँ तो क्या था साइन ए, अब बराबर वहां था क्या, क्या ये दोनों हिसाब इस तरह नहीं बताए, एगो बताए ये बता चुका, ये बताना, इसमें क्या दिक्कत है, ये बताए, ये अभी नहीं बता, इसको बताना। देखो यहाँ ये हीरो है, कौन है और कौन क्या है, तो चलो ठीक है, न्यून कौन समझ रहा है ना, हाँ कौन क्यों था, अच्छा कोई बात नहीं, साइन ए बराबर क्या बता, साइन ए बराबर ये ना, तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है, हेलो हम ही बता देते हैं। ये ना, अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है, ये दिया है, यहाँ हम क्या देंगे, और यहाँ क्या दिया है, हम यहाँ क्या देंगे, नहीं दे सकते हैं, हाँ हाँ या नहीं, दे सकते हैं ना, चल कहानी खत्म हो गया। अब तुम्हारा इच्छा है, इससे पहले हम क्या को त्रिभुज बनाए थे, तो यहाँ भी कितना बनेगा, समझ में आया, समरूप करने के लिए अनुपातिक भुजा चाहिए ना, देखो यहाँ ए दे दिया, इसके बाद तुमको जहाँ देना दे दो, यहाँ पी दे दो, यहाँ क्या दे दो, क्यू दे दो, और यहाँ क्या दे दो, हाँ एम दे दो, और इसको क्या दे दो, एन दे दो कोई दिक्कत, हाँ तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से क्या हो गया, देखो 90 डिग्री से छोटा ना है, न्यून कोण ना है, किसी को दिक्कत, हाँ चल देखो इधर, अब देखो यहाँ पहले क्या लिखा है, त्रिभुज किसमें है, पी क्यू ए या ए क्यू पी, जो लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कौन क्यू बराबर 90 डिग्री, ये ना, तो मैं रुक गया, इसको रहने दो तो कॉस कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए अभी हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार कौन है, ए क्यू बटे कौन होगा, ए पी, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ समीकरण इसको कितना मान लो एक, इसके बाद देखो, अरे इसको काटो, इसको नहीं रहने दो, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉस बी लिखा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ लिखो कॉस ए बराबर कॉस बी, इसको समीकरण एक मान लो, ये क्या किया हमको दिया है, इसको समीकरण कितना मान लो 2 मान लिया, चलो ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इस त्रिभुज में ये कौन ले रहा है ना, ये आधार बटे क्या होता है, आधार कौन है बी एन बटे बी एम, या एम बी एम, कोई दिक्कत, हाँ किसी को दिक्कत, वहां भी हम यही किए थे ना,
ये अभी हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा, अब समीकरण 1 और 2 देखो, ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं cos A बराबर bn बटे m b। इसको समीकरण कितना मान लो, 3। ये कहां से आया, समीकरण 1 से। कहां से चेंज हुआ, किसी को दिक्कत, हाँ? अब बोलोगे तो ना एनर्जी हमको मिलेगा, तुम लोग अगर बोलोगे तो एनर्जी हमको मिलता है, ठीक है। पढ़ाने में एक अलग इंटरेस्ट आता है। जब बोल रहे हैं कि तुम लोग पढ़ता है तो हमको पढ़ाने में क्या लगता है, अच्छा मन लगता है। अब तुम लोग नहीं पढ़ते तो हमको मन नहीं लगता, जैसे पढ़ते से हम क्या कर लेंगे, उसी तरह बोल रहा कर, जहाँ नहीं समझ में बोलो, जहाँ अगर समझ है तो बोल दो कुछ हाँ या नो, ऐसा होता है ना। तो उससे हमको अलग एनर्जी मिलता है, बाहर से आकर्षण होता है एनर्जी। समीकरण देखो, ए 2 और 3 देखो, एक साइड बराबर हो गया तो दूसरा साइड अपने आप क्या हो जाएगा। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से तो क्या हो गया, ए क्यू बटे ए पी बराबर बी एन बटे एम बी। क्यों दिक्कत, अब देखो मेरा लक्ष्य होगा अनुपात करना, मेरा लक्ष्य क्या होगा, अनुपात करना। मतलब इसका अनुपात, इसका लंब, तो इसका भी लंब क्या होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है, ए पी पी क्यू बटे क्या होना चाहिए, एम एन, ये होना चाहिए, लेकिन तो है नहीं, ये है नहीं। इसके बाद क्या होना चाहिए, ए क्यू बटे एम बी, बी एन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ए पी बटे एम बी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये बनाना है, तो चल देख, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ तो ए क्यू है, ए क्यू कौन है रे, आधार है, ये आधार या ना, आधार होना चाहिए ना। देखो आधार मतलब ए क्यू बटे बी एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो है नहीं इस तरह, नहीं ना, कोना कोनी गुना कर सकते हैं, गुना करो, ए क्यू बटे ए पी गुना ये इसके साथ होगा एम बी बराबर ए पी बटे ए पी गुना बी एन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओ गलती हो गया क्या, चलो ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत। अब दो, अब इच्छा से अनुसार जिसको बटन अनुपात करना कर लो। हमको क्या चाहिए, ए क्यू बटे क्या चाहिए, ए क्यू का यहाँ है, रहने दो। अब बटे में क्या चाहिए, बी एन, देखो बी एन इधर गुना इधर क्या हो जाएगा, बी एन बराबर एपी बटे एपी क्या करना है उसका, ठीक है, एपी बटे एम बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को किंतु परंतु, वहां भी यही कहते, यहाँ भी क्या कर रहा है, यही कर रहा है। अब देखो ए क्यू बटे बी एन बराबर ए पी बटे एम बी, क्या मानेंगे, के माना, नहीं माने थे, माने थे, कॉपी कर रहे हैं, कहीं को दिक्कत, सेम कॉपी कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे रे एग्जाम्पल का यहाँ, तो फिर भी तुम लोग रो या तो रो। देखो चूंकि ये सबके बराबर है, क्या, ए क्यू बटे बी एन बराबर कितना, इधर ये भाग में क्या देगा, तो ए क्यू बराबर क्या होगा, के बी एन होगा। फिर देखो चूंकि इसके बाद ए पी बटे एम बी बराबर कितना, इधर ए पी बराबर के एम बी। यहां तक किसी को दिक्कत, अपने मन से मान सकते हैं, चर मन क्या जो मन करता ना, ये जो कॉन्सोनेंट है यहाँ पर के क्या है, कॉन्सोनेंट बराबर मान लिया, समझ में आया, कुछ भी मानने जैसे नहीं पता रहा तो उसको मानते हैं ना, उसी तरह हमको इसको क्या कर लिया, मान लिया कि इसके बराबर कोई और होगा, कोई और होगा, वो क्या होगा अभी पता नहीं, वो आने वाला भविष्य में क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तो दिक्कत, अब त्रिभुज किस में आ जा, पी क्यू ए में, कोई दिक्कत, तो कौन क्यू बराबर 90, पाइथागोरस पर में क्या होता है, देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर
आधार बटे क्वेश्चन क्या था, लेकिन लम की चर्चा है, हमको निकालना किसकी है, लम। हम डायरेक्ट लम निकाल रहे हैं। हाँ, लम कौन है, पी क्यू और रूट अंडर ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर। समीकरण इसको कितना मान लो, किसी को दिक्कत, हम डायरेक्ट चले पाइथागोरस प्रमेय से, डायरेक्ट चलना कुछ समझ में आ रहा है ना, समझ रहे कि नहीं रे? हाँ, अरे इधर ये माइनस में इधर क्या हो जाता, प्लस में होता, समझ में आया, डायरेक्ट में लाइन चला। अब त्रिभुज किस में है, एम एन बी में, अब कौन एन बराबर, सेम प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, एम एन बराबर रूट अंडर क्या होगा बता तो, एम बी माइनस बी एन का, यहाँ तो कोई दिक्कत, समीकरण कितना 5, समीकरण कितना, देखो इसका लम और इसका लम अनुपातिक चाहिए ना, अनुपातिक करने के लिए भाग देना पड़ेगा ना, तो देखो समीकरण 4 में समीकरण 5 से क्या करने पर भाग देने, भाग दो, पी क्यू बटे एम एन बराबर रूट अंडर ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, अब बटे रूट अंडर एम बी स्क्वायर माइनस, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो मन निकाले हैं, यहाँ देख ए क्यू बराबर कितना निकाले हैं, के बी एन, और ए पी बराबर क्या निकाला, तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू बटे एम एन बराबर रूट अंडर ए पी का मान देखो कितना निकला है, के एम बी का स्क्वायर माइनस बी एन का मान देखो कितना निकला है, ए क्यू का मान निकाला है क्या, के बी एन का अब बटे रूट अंडर एम बी का अब बी एन का स्क्वायर, तो पी क्यू बटे एम एन, ये ना देखो यहाँ स्क्वायर तो सबके लिए है ना, इसको एक लाइन हम थोड़ा डायरेक्ट चल रहे हैं, के स्क्वायर बाहर कर लिया, यहाँ भी के स्क्वायर यहाँ भी बाहर करें, तो क्या बचा एम बी स्क्वायर और बी एन का स्क्वायर, अब बटे एम बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो पी क्यू बटे एम एन, ये ना कटा दें यहीं, ये देखो ये कटेगा और ये क्या होगा, तो रूट अंडर क्या बचा, के का पी क्यू बटे एम एन बराबर कितना के, और के बराबर देखो हम यहाँ क्या निकाले हैं, ये बराबर है ना, इसको लिख सकते हैं ए क्यू बटे बी एन बराबर ए पी बटे एम बी बराबर कितना पी क्यू बटे एम एन। अब त्रिभुज किस में आ जाओ, त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज कौन एम एन बी में, तो ए पी ए क्यू बटे बी एन बराबर ए पी बटे एम बी बराबर पी क्यू बटे एम एन, ये ना त्रिभुज पी क्यू ए समरूप त्रिभुज एम एन बी, समरूप हो गया ना, किससे एस 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 से, असमरूप त्रिभुज की संगत कौन क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत कौन क्या होती है, हम लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन, ये ना हमको साबित बोल रहे, क्या बोल रहा है, तो क्या हो गया प्रूव्ड, किससे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, असमरूप त्रिभुज की संगत कौन, समरूप त्रिभुज की संगत कौन, समरूप त्रिभुज की संगत कौन, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, कोई दिक्कत किसी को प्रॉब्लम है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टाइम हो गया है, जय हिंद जय भारत।